पवित्र शाह, अनाथालय में जिन्होंने सामूहिक विवाह का आयोजना किया था। आप सिर्फ लड़कियों की बातें ही क्यों कह रहे हैं? अनाथ आश्रम में शादी के लायक लड़के भी तो है। मालिनी भाभी, आप यहाँ? वहाँ प्रॉब्लम हो गई है, नंदिता कहीं भी मिल नहीं रही है। मुझे पता है सुमन, सिर्फ यही नहीं, मुझे लगता है इस पूरे गण विवाह में ही बहुत बड़ी गड़बड़ है। मालिनी भाभी, ये है फेमस सोशल वर्कर पवित्र साहा। फोन में इन्हीं के बारे में बात कर रहा था मैं। पवित्र शाह, अनाथालय में जिन्होंने सामूहिक विवाह का आयोजना किया था, तो क्या उन्होंने फिर से सामूहिक विवाह का आयोजन किया है? हाँ, किया तो है, लेकिन वो कोई अनाथालय में नहीं, हमारे क्लब में। इसीलिए आपसे मिलवाने ले आया मालिनी भाभी। वाह, ये तो बहुत अच्छा उद्योग है सुमन, लेकिन इस मामले में मैं क्या मदद कर सकती हूँ? नहीं, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा मिसेस सेन। मैं आपको इस आयोजन में विशेष अतिथि के तौर पे निमंत्रण देने आया हूँ। आपकी उपस्थिति ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आपका निमंत्रण मैं दिल से एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन इतने फेमस लोग और इतनी सेलिब्रिटीज के होते हुए आप अचानक मुझे ही क्यों? नहीं, आप मानिए या ना मानिए मिसेस सेन, आप अभी साधारण के लिए सेलिब्रिटियों से भी ज्यादा विश्वसनीय व्यक्ति है। आपके साहस और हिम्मत ने आपके प्रति सबका एक अद्भुत आस्था अर्जन किया है। आप यदि मेरे आयोजन में उपस्थित रहते हैं, तब साधारण इंसान इस सामूहिक विवाह में ज्यादा आग्रह दिखाएगा। हाँ भाभी, हमारे क्लब के बारे में आपको तो पहले से ही पता है। इससे पहले भी ब्लड डोनेशन कैंप में आप आई थी, इसीलिए कई लोगों ने मदद की। अच्छा, ठीक है, मैं आऊंगी। क्या सब कुछ अच्छे से चल रहा है ना? हाँ सर, सब कुछ ठीक है। तुम लोगों को बनारसी साड़ी पसंद आई है ना? हाँ सर। पसंद ना हो ऐसा हो सकता है सर। ऐसी साड़ियाँ तो आजकल मम्मी पापा भी नहीं खरीदते। जैसी क्वालिटी वैसे ही रंग। अरे गौरांगो, वो अभी तक सजी क्यों नहीं है? नहीं, असल में मैं... अच्छा, मैं समझ गया। साड़ी का रंग तुम्हें पसंद नहीं आया। असल में क्या है जानती हो, शादी के दिन लाल रंग की साड़ी ही दुल्हन पे सबसे ज्यादा जचती है। तुम पर भी बहुत अच्छी लगेगी। सर, मालिनी भाभी आ गई हैं। ओह हाँ, चलो गौरांग, जल्दी करो, सब दूल्हे आ जाएंगे। बहुत अच्छी व्यवस्था है। हाँ, आयोजन तो बहुत ही अच्छा है। अब ये कार्य अच्छे से संपन्न हो जाए बस। अब उस दिन मणि कह रही थी आपने अनाथ आश्रम में भी गण विवाह की आयोजन किए थे। हाँ, किया था, लेकिन हर साल तो एक ही अनाथ आश्रम में गण विवाह का व्यवस्था नहीं किया जा सकता ना। और इतनी सारी शादी के लायक लड़कियाँ मिलेगी भी कहाँ से? ये तो सच है, लेकिन आप सिर्फ लड़कियों की बातें ही क्यों कह रहे हैं? अनाथ आश्रम में शादी के लायक लड़के भी तो है। हाँ, वो तो है, लेकिन हमारे समाज का असली चेहरा तो आपको भी पता है ना। हम जितना भी कहे कि लड़के और लड़की समान होते हैं, लेकिन शादी के वक्त देखा जाए तो सब कुछ उलट पुलट जाता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि दहेज का मामला अब हमारे राज्य में काफी कम है, लेकिन एक अनाथ लड़के की शादी से ज्यादा एक अनाथ लड़की की शादी में मुसीबतें काफी ज्यादा होती है। मैंने ये खुद अनुभव किया है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने खुद भी काम करते वक्त देखा है, सिर्फ गरीब या असहाय परिवार में ही नहीं, समाज के किसी भी फाइनेंशियल सर्कल में ही लड़कियों को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। एग्जैक्टली। और इसीलिए मैं इन मुसीबतों को थोड़ा मिटाने का काम कर रहा हूँ। और इसी कारण मैंने इस प्रोजेक्ट को अनाथ आश्रम के बाहर भी ले आने का सोचा। और इसीलिए इस क्लब के माध्यम से इस इलाके के लाचार और गरीब परिवार के लड़कियों की शादी का बंदोबस्त मैंने किया। अरे देखिए, सभी दूल्हे भी आ चुके हैं। चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ। चलिए। हाँ, चलिए। अरे तुम सब आ गए।
वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मिसेस सेन, ये है हमारे सारे दूल्हे राजा, इन लोगों की ही शादी होगी। नमस्ते, मैं तिमिर नश्कर। नमस्ते, मैं मालिनी सेन। आप लोग पवित्र जी की इतनी नेक काम में उनका साथ दे रहे हैं, देखकर अच्छा लगा। अरे नहीं नहीं, ये कोई सहायता की बात नहीं है, एकदम सीधा लेन देन। लेन देन? मतलब? अरे नहीं नहीं, आप जैसा सोच रही है वैसा नहीं है। मैंने दहेज नहीं मांगा है। विश्वास कीजिए, पवित्र जी ने एक भी रुपया मुझे नहीं दिया है। असल में पवित्र जी को एक दामाद की आवश्यकता थी और मुझे भी एक पढ़ी लिखी सुंदर बीवी चाहिए था, इसीलिए लेन देन की बात बोला। अरे सुमन, मिलन, तुम सब इतनी देर तक कहाँ थे? सभी दूल्हे आ चुके हैं, इन्हें ले जाकर बिठाओ। हाँ सर, अभी जा रहा हूँ। आइए आइए सर, हमारे साथ आइए आइए। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी शादी की रस्में इसी बीच शुरू हो चुकी है। अब आज की दुल्हनें मंडप में आएंगी। आज के सामूहिक विवाह समारोह की पहली दुल्हन है नीला मंडल। अब आ रही हैं दूसरी दुल्हन नमिता घोष। अब तीसरी दुल्हन पूजा सरकार। हमारे चौथी दुल्हन बीथी पाल। अब आ रही हैं मोनिका बेरा। और आज की हमारी आखिरी दुल्हन है नंदिता दास। नंदिता दास, जल्दी मंडप पे आइए, आपके लिए सब लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ? वो लड़की अभी तक आई क्यों नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं, प्रॉब्लम क्या होगी, लेकिन आजकल की लड़कियां सजने में थोड़ी टाइम लेती है, समझ ही सकते हैं। ऊपर से बनारसी साड़ी का रंग भी उसे पसंद नहीं आई थी। सजने धजने में लेट हो रहा है। शायद वही होगा। रुकिए, मैं बाकियों की रस्म शुरू करने के लिए कहता हूँ। मैं तब तक एक बार नंदिता को देख कर आती हूँ। इतना क्या सज रही है कि अपनी ही शादी में लेट आ रही है। क्या हुआ पंडित जी, आप लोग क्यों बैठे हैं? आप लोग रस्में शुरू कीजिए। नंदिता को थोड़ा सजने में वक्त लग रहा है, वो अभी आ जाएगी। आप लोग इंतजार ना करके शुरू कर दीजिए। हाँ हाँ, शुरू कीजिए। अरे गौरांगो, नंदिता को ना सजाकर तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ जाओ, वो जैसा चाहती है वैसा सजाकर उसे मंडप में ले आओ जल्दी। बेचारे तिमिर का चेहरा देखो, वो बड़ा उतावला हो रहा है। जल्दी जाकर नंदिता को यहाँ ले आओ। हाँ, अभी जा रहा हूँ सर। नंदिता, क्या तुम नंदिता हो? हाँ, मैं ही नंदिता हूँ। ये तो एकदम बच्ची है। क्या इसकी उम्र 18 भी होगी? बाहर तुम्हें सब बुला रहे हैं, लेकिन तुम अभी तक यहाँ क्यों बैठी हो? तुम्हें सुनाई नहीं दिया? हाँ, सुनाई तो दिया, लेकिन लेकिन क्या तुम शादी नहीं करना चाहती? क्या तुम्हारे साथ जबरदस्ती किया जा रहा है? देखो, तुम मुझे सच बता सकती हो। मैं नहीं, वो असल में क्या हुआ? चुप क्यों हो गए? दरअसल उसे अपना पहला मेकअप पसंद नहीं आया, इसीलिए उसने हटा दिया और अब उसको नया मेकअप चाहिए। आप? मैं मेकअप आर्टिस्ट गौरांगो। आप मंडप पे जाइए, मैं अभी उसे सजा कर ले आता हूँ। ठीक है। ए लड़की, जल्दी यहाँ बैठो, तुम शुरू से ही बहुत तंग कर रही हो। मुझे इतना सजना धजना पसंद नहीं है। आप चाहिए, मैं खुद ही थोड़ा काजल और लिपस्टिक लगा कर आती हूँ। हाँ ठीक है, जो करना है जल्दी करो, शादी का मुहूर्त नजदीक है। मैं सर को जाके बताता हूँ, वरना वो खामखा टेंशन करेंगे। और अब हमारे फेरे शुरू होंगी। तो आज हमारा सामूहिक विवाह समारोह लगभग समाप्त हो चुका है। सभी के विवाह
शांतिपूर्वक संपन्न हुए, लेकिन हमारी आखिरी दुल्हन नंदिता दास अभी तक मंडप में नहीं पहुंची है। तिमिर बाबू कब से वेट कर रहे हैं। अच्छा, नंदिता अभी तक तैयार नहीं हुई? अभी आ जाएगी शायद। एक मिनट, मैं अभी आ रहा हूँ। गौरांग ने तो कहा नंदिता को तैयार करके लेकर आएगा, लेकिन वो अकेला क्यों आ गया? नंदिता कहाँ है? और पवित्र जी इतनी गुस्से में, इतनी एक्साइटेड होकर क्या कह रहा है? तिमिर उन दोनों के पीछे क्यों जा रहा है? मुझे लगता है यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ हुआ है, और वो क्या है मुझे पता लगाना होगा। नंदिता, 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 ये क्या? यहाँ तो नंदिता है ही नहीं। तो फिर वो लड़की कहाँ चली गई? नहीं, नंदिता तो यहाँ भी नहीं आई है। अरे, ये तीनों यहाँ हैं। यहाँ छुपकर क्या बातें कर रहे हैं? ये क्या मजाक हो रहा है? आखिर आपके बातों का वैल्यू नहीं है? आपके लिए मेरा पूरा बिजनेस डूब जाएगा। अजीब बात है, एक लड़की नहीं मिल रही है और इन लोगों को अपनी अपनी बिजनेस की पड़ी है। अरे चुप कीजिए, मैंने अपना काम किया है, अब लड़की भाग गई है कहने से मैं क्यों सुनूं? अरे धीरे धीरे, इतना गुस्सा मत करो भाई, मैं तुम्हारा पैसा लौटा रहा हूँ। पर यहाँ ये सब बातें मत कहो। इस सब का मतलब क्या है? लड़की भाग गई है तो पवित्र जी किस बात की पैसे दे रहे हैं? डायरेक्ट चार्ज करने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ नंदिता है जो मेरे सारे सवालों का जवाब दे सकती है। लेकिन वो कहाँ मिलेगी? अरे सुमन, मैं तब से तुम्हें ही ढूंढ रही थी। मालिनी भाभी, आप यहाँ? वहाँ एक प्रॉब्लम हो चुकी है, नंदिता कहीं भी मिल नहीं रही है। मुझे पता है सुमन, और सिर्फ यही नहीं, पर मुझे लगता है इस पूरे सामूहिक विवाह में ही कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। हैं? ये आप क्या कह रही हैं भाभी? हमने तो भलाई के लिए ही पवित्र जी की बात मान रहे थे। सुनो, सब कुछ डिटेल्स में कहने का वक्त ये नहीं है, पर इतना याद रखना, इस पवित्र जी का नाम पवित्र हो सकता है, पर उनका इंटेंशन बिल्कुल अपवित्र है। तो अब क्या होगा? क्या हम लोग फंस जाएंगे? मेरे रहते ऐसा कुछ नहीं होगा सुमन। तुम सिर्फ मुझे ये बताओ, नंदिता का घर कहाँ है? वो सब मुझे नहीं पता भाभी, वो सब तो पवित्र बाबू को पता है। तो फिर प्रॉब्लम और बढ़ गई। ठीक है, तो मेरे साथ चलो। चलो। अरे, ये तो नंदिता की बैग है। वो तो इसे ही अपने गोद में लेकर बैठी थी। हाँ, ये बैग तो उसी की है। तो क्या कोई उसे जबरदस्ती ले गया है? या फिर शायद वो खुद यहाँ से जल्दी जल्दी में भागते वक्त भूल गई होगी। रुको, मैं देखती हूँ, हो सकता है उसका एड्रेस मिल जाए। रुको। अरे ये क्या? ये तो स्कूल बैग है। इसका मतलब वो लड़की अंडर एज थी। इसका मतलब ये तो बहुत बड़ा क्राइम है। मुझे कुछ नहीं पता भाभी, लेकिन उसकी एड्रेस तो नहीं मिली, तो पता कैसे लगाएंगी आप? घर का एड्रेस नहीं मिला ये तो सच है, लेकिन बुक के कवर से हमें स्कूल का नाम और क्लास तो मिल गया ना, यही बहुत है। इसका मतलब आप ही वो फेमस मालिनी सेन हैं, जिन्होंने लड़कियों का ट्रैफिकिंग रोका था? जी हाँ, मैं ही मालिनी सेन हूँ। और अगर आज आप मेरी मदद करते हैं तो फिर शायद एक चाइल्ड मैरिज जैसी घिनौनी क्राइम को मैं रोक सकती हूँ। क्या बोल रही है आप? आज के दिन भी चाइल्ड मैरिज? बोलिए, मैं कैसे आपकी सहायता कर सकती हूँ? आपके स्कूल में क्लास 12 में पढ़ती है एक लड़की, नंदिता दास। शायद उसके माँ बाप उसकी जबरदस्ती शादी कराना चाहते हैं। जबरदस्ती शादी करवाना क्राइम जरूर है, लेकिन वो अंडर एज नहीं है, वो 19 साल की है। आप इस बारे में इतने श्योर कैसे हैं? I mean, स्कूल में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, सबकी एज याद रखना मुमकिन ही नहीं है। You are right, लेकिन ये मुझे याद है क्योंकि वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है। यही बस 2 महीने पहले मिडिल ऑफ द सेशन में वो दूसरे स्कूल से यहाँ आकर भर्ती हुई है। इससे पहले शारीरिक किसी कारणवश उसका एक ईयर लॉस हुआ है। इसका मतलब शादी में लीगली कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर ये लड़की भागी क्यों? अच्छा, मुझे उसके घर का एड्रेस मिल सकता है? जरूर, आप थोड़ा रुकिए, मैं लेकर आती हूँ।
तू शादी ना करके यहाँ भाग आई। ऐसे तूने पवित्र जी के सामने मेरा सर झुका दिया। पापा, आपको दीदी के बारे में पता रहने के बावजूद किस भरोसे से उनके सामूहिक विवाह के आयोजन में मुझे ऐसे भेज दिया? मुझे ये बताइए पहले। नंदिता, अपने पापा से कोई इस तरह बात करता है भला? और उस आदमी के बारे में तू उल्टा सीधा बोले जा रही है। उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? आज उन्हीं की वजह से तेरी दीदी की शादी हुई है। और उसी शादी के बाद मेरी दीदी कहाँ खो गई? बोल पाएंगी आप? आज 6 साल हो गए हैं, ना कोई फोन ना कोई खत। वो बेचारी जिंदा भी है या नहीं वो भी नहीं पता मुझे। जिस बारे में नहीं पता उस बारे में इतनी निश्चित होके कैसे बोल रही है तू? वंदिता की शादी के वक्त ही उसके पति ने कह दिया था शादी के बाद वो लोग विदेश चले जाएंगे। कोई संपर्क नहीं है, लेकिन मुझे पता है मेरी बेटी सुखी है और यही बहुत है। नहीं माँ, आपको गलत पता है। दीदी खुश नहीं है, वो खुश हो ही नहीं सकती। उस आदमी के बस में ही नहीं है दीदी को खुश रखना। नंदिता, तू ऐसा क्यों कर रही है? क्यों तू उस आदमी के बारे में उल्टा सीधा कह रही है? बताती हूँ। आपकी बड़ी बेटी का पति तिमिर नस्कर ही आया था मुझसे शादी करने। वो आए थे मुझसे दोबारा शादी करने। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यही तो सच है मिसेस दास। आप? मैं मालिनी सेन। आज सामूहिक विवाह के अनुष्ठान में मैं मुख्य अतिथि थी। वहाँ नंदिता को देखकर मेरे दिल में काफी सारे सवाल पैदा हुए। समझ में नहीं आ रहा था, शादी करने आई है लेकिन शादी करने में कोई इंटरेस्ट क्यों नहीं है। मैंने सोचा था अंडर एज होगी, लेकिन अब सब समझ गई हूँ। तिमिर के साथ शादी होने वाली है ये देखकर ही इसने ना कर दी। हाँ, मैं वहाँ जब गई, मेकअप रूम के ही अंदर एक फाइल में मुझे हमारे फोटोज दिखे। हमारी शादी जिससे तय हुई है उनका भी फोटो और नाम हमारे फोटो के पास लिखा था। वहाँ पे तिमिर नस्कर का नाम देखकर मैंने शादी ना करने का फैसला लिया, लेकिन मुझे पता था वो आदमी मुझे छोड़ने नहीं वाला। और इसीलिए तुम भाग आई, है ना? तो फिर मेरी बेटी, मेरी बड़ी बेटी वंदिता का क्या हुआ? क्या उसके साथ सच में? हे भगवान, मैंने क्या पाप किया था? अब रोइए मत प्लीज। देखिए, मुझे नहीं पता वंदिता अभी कैसी है, कहाँ है, लेकिन हमारा ये कर्तव्य है आज जो 5 लड़कियों को शादी के नाम पे प्रताड़ित किया जा रहा है उन सबको बचाना। और नंदिता की मदद के बिना ये किसी भी हाल में संभव नहीं है। मैं आपके साथ हूँ। मेरी दीदी जैसी झूठी शादी की वजह से ऐसे अंधेरे में खो गई। मैं नहीं चाहती कि और कोई भी कभी ऐसे खो जाए। बोलिए, मुझे क्या करना होगा? सुनो, जितना मुझे पता चला है वो तिमिर तुमसे शादी करने के लिए काफी सारे पैसे पवित्र जी को दिया है और वो चाहता है उसकी शादी आज ही हो। ये उनके लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए तुम उनके पास वापस जाओगी। वापस जाऊंगी? हाँ बिल्कुल, और तुम ऐसे लौटोगी जैसे सुमन ने तुम्हें ढूंढ लिया है। और मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा फोन दे दूंगी, GPS ट्रैकर ऐप डाउनलोड करके। उसे साइलेंट करके अपने कपड़ों के अंदर छुपा कर रखना और फिर उस तिमिर के साथ उसके अड्डे पर जाओगी। बाकी मैं देख लूंगी। लेकिन मेरे पास तो फोन है। नहीं, तुम्हारा फोन वो लोग अपने सेफ्टी के लिए छीन सकते हैं या फिर तुमसे मांग सकते हैं, और अगर उस वक्त तुम फोन नहीं दे पाए तो तुम पर शक कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने पूछा मैं शादी के मंडप से भागी क्यों, तो वेरी सिंपल, कह देना मुझे साड़ी का रंग पसंद नहीं आया था इसलिए। हाय भगवान, क्या इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है? साड़ी का रंग पसंद नहीं आया इसीलिए शादी के मंडप से भाग गई। अरे ये सब अब रहने दीजिए। छोटी लड़की है, गलती हो गई और गुस्सा करके कोई फायदा नहीं। सुमन तुम जाकर शादी का बंदोबस्त करो। और बेटी, तुम्हारी फोन थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो प्लीज, नहीं तो शादी के मंडप में ये गुम हो सकता है। दो। सर, वो आज तो नहीं होगी। विवाह समारोह संपन्न हो चुका है, इसीलिए पुजारी भी दक्षिणा लेकर चले गए हैं। शादी की कोई जरूरत नहीं, वो सब हम बाद में करेंगे। अब जल्द से जल्द चलिए। हाँ, वही अच्छा रहेगा। चलो। गौरांगो, मेरे साथ चलो। चलो बेटी चलो। मैं आ रहा हूँ सुमन, फिर बाद में बात होगी, ठीक है? देखो सब लोग, तुम लोगों की नई दोस्त आई है। आओ नंदिता बेटी, आओ, अंदर आओ बेटी, अंदर आओ। ये क्या?
ये सब कौन है? ये सब यहाँ पे ऐसे बैठे क्यों हैं? बैठी नहीं है, वे बस इंतजार कर रही है। 3 दिन के बाद इन लोगों की डिलीवरी होगी विदेश में। वैसे तुम चिंता मत करो, तुम भी इन लड़कियों की तरह विदेश घूमने जाओगी। ये आप क्या बोल रहे हैं? सच में आप इधर उधर क्यों घुमा रहे हैं? सीधा सीधा बता दीजिए ना। इन लोगों को यहाँ शादी के नाम पर लाया गया है विदेश में बेचने के लिए। घबराओ मत नंदिता, हम लोग यही काम करते हैं, समझी? समाज सेवा के पीछे विदेश में लड़कियां बेचने की व्यापार है हमारी। और आपके इस व्यापार का भांडा आज मैं ही फोड़ूंगी। ये क्या आप? इंस्पेक्टर, लीजिए, अब अरेस्ट कीजिए इन सबको। अनाथ और गरीब लड़कियों को शादी का झांसा देके विदेश में बेच देते हैं, क्योंकि इन्हें पता है अगर किसी अनाथ लड़की खो जाती है तो उसे ढूंढने वाला कोई नहीं है, और गरीब के पास तो केस लड़ने की पैसे भी नहीं है। प्लीज अरेस्ट देम ऑफिसर। हवलदार, अरेस्ट करो सब लोगों को। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, कहीं कोई गलतफहमी हो रही है। मिसेस सेन, सुनिए मेरी बात। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे, ये सही नहीं हो रहा। कहीं कोई गलतफहमी हो रही है। मुझे पता नहीं मैं अपनी दीदी से कभी मिल पाऊंगी या नहीं, लेकिन अगर आप नहीं होती तो इन सब की भी जिंदगी बर्बाद हो जाती। इसीलिए ही शायद सब कहते हैं मालिनी भाभी जिंदाबाद। अगले एपिसोड में सच और गहरा होगा। अगर मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करके बेल ऑन कीजिए।